वेलकम बैक टू स्वयं एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कशन करेंगे? हम डिस्कशन करेंगे 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 एंड इंट्रोडक्शन वीडियो। तो यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट, जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमको क्या टर्म को निकालना है, आइडेंटिफाई करना है क्या टर्म को, एंड देयर फैक्टर्स। टर्म को पहले निकालना है, उसके बाद उसका फैक्टर्स को निकालना है। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से ये जो दिया गया है ये सब एक एक एक्सप्रेशन है। ओके, देन शो द टर्म एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम कैसे होता है? जैसे हम ऐसे होता है, जैसे फादर, उनका 2 सन और उनका भी एक डॉटर, ये सन का एक डॉटर एक सन एंड इनका 2 सन, ऐसे बोलते हैं ट्री डायग्राम। तो लाइक दैट हम वी हैव टू डू हियर द टर्म को कैसे ट्री डायग्राम से और फैक्टर को कैसे लिखेंगे, दैट वी विल सी हियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बीट का जो ए है, तो ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है। तो x - 3 दिया है, x वेरिएबल है, 3 एक क्या कोफिशिएंट और कांस्टेंट है। तो इसका कितना टर्म है, पहले हमको टर्म को पहचानना है। तो टर्म कितना है? टर्म यहाँ देखो 2 टर्म है, एक तो x है और एक है क्या -3। तो उसके बाद हमको x का फैक्टर क्या है हम देखेंगे। उसके बाद x का फैक्टर क्या है? x का फैक्टर ओनली x है, और x एंड 1 भी यू कैन राइट ऑल्सो 1। तो 1 सबका फैक्टर होता है, तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन x का फैक्टर ओनली x भी है। और -3 का क्या है? -3 का 2 फैक्टर, मतलब यहाँ -3 का -1 एंड 3, ये 2 फैक्टर है उसका। लाइक दैट ये जो एक्सप्रेशन है इसका क्या क्या है, इसका कितना टर्म है? इसका 3 टर्म है, एक तो 1, एक x है और एक x² है। ओके, तो यहाँ 1 का क्या फैक्टर है? 1 का फैक्टर 1 है, x का x है, और x² का क्या होता है? x एंड x दोनों मिलके और मल्टीप्लाई करके तो x² बनता है। तो ये x का x एंड x दोनों होगा। देन ए सी में देखेंगे, तो सी में कितना टर्म है? एक तो y एक टर्म है और एक y -yq है। तो y का क्या है? y का तो y बन गया, लेकिन -yq का क्या है? एक तो -1 होगा, दूसरा और 3 बार y होगा, y एंड y, 3 बार y हो गया। देन डी का एक्सप्रेशन क्या दिया गया है? 5x² + 7a²y। तो इसका क्या है? पहले हम तो टर्म लिखेंगे। तो टर्म क्या है? 5xy² और एक टर्म क्या है? 7a²y। तो 5xy² कैसे बनेगा? 5xy² का फैक्टर क्या है? फैक्टर इसका एक तो 5 है, एक तो x एक बार लिया गया है, और y कितना बार लिया गया है? y 2 बार लिया गया है। ओके, आ गया समझ में? देन 7a² कैसे बनता है? ये एक बार तो 7 लिया है, और x को कितना बार लिया है? x को यहाँ 2 बार लिया गया है, x एंड x, तब तो जाके x² बना है, x एंड x। देन y को कितना बार लिया है? y को एक बार लिया है।
हो गया। देन विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट बीट का। ई जो है माइनस ए बी, इसका टर्म देख लेते हैं पहले। इसका है माइनस ए बी, और एक टर्म है 2b², और एक टर्म जो है -3a²। तो माइनस ए बी का फैक्टर क्या होता है? माइनस ए बी का फैक्टर होता है, एक तो -1 होगा, और ए होगा एंड ए बी होगा। तो ए एंड बी, और यहाँ जो माइनस साइन दिया गया है, जहाँ माइनस साइन होगा और कोई कोफिशिएंट और कांस्टेंट नहीं होगा, देन वी कैन पुट हियर -1, तब जाके तो -1 माइनस का साइन होने से तो माइनस ए बी होगा, क्योंकि नहीं तो ओनली तो ए बी होने से प्लस ए बी, मतलब ए बी ओनली लिखेंगे, प्लस का तो हम लिखते नहीं हैं, तो ए बी, तो माइनस यहाँ लिखना पड़ता है। तो ये जो टर्म है इसका क्या है? 2 तो है, फिर उसके बाद बी 2 बार हुआ है। ओके, देन -3a² का -3, तो यहाँ -3 भी, -1 भी लिख पाएंगे, तो 3 भी लिखेंगे, एंड ए भी लिखेंगे। ए 2 बार a² हो गया, और -3, -1 और 3 लिखेंगे, अदरवाइज वी कैन राइट ऑल्सो -3 भी लिख पाएंगे उसका। ये हो गया आई का सॉल्यूशन, कैसे फैक्टर ट्री में कैसे लिखा जाता है, टर्म एंड फैक्टर कैसे लिखा जाता है। लेकिन बिट 2 में वो बोले हैं कि बिट 2 में क्या, जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हम लिखे नहीं, तो वी कैन राइट द क्वेश्चन हियर ऑल्सो। दो सेकंड बीट में जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो ए का जो क्वेश्चन था, पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया गया, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। जो एक्सप्रेशन दिया गया है, जो क्वेश्चन अभी हम लिखेंगे, उसका एक्सप्रेशन लिखो, देन टर्म लिखो, देन फैक्टर लिखो। यहाँ फैक्टर ट्री में बनाए थे, लेकिन यहाँ फैक्टर ट्री नहीं, हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो ए में क्वेश्चन क्या दिया गया है, -4x प्लस 5 ये क्वेश्चन दिया गया है। तो वही क्वेश्चन जो है वही तो एक्सप्रेशन है। हमारा क्वेश्चन जो है एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, 4x प्लस 5। उसका टर्म क्या होगा, एक तो -4x, ये तो एक टर्म है ए, और ये भी एक टर्म है, तो 5a दूसरा टर्म, उसका 2 टर्म है, यहाँ लिख दिए। तो उसका फैक्टर क्या होता है, उसका फैक्टर क्या होगा, -4 का फैक्टर क्या होगा, एक तो -4 होगा और एक x होगा। ओके, और 5 का फैक्टर क्या है, वो तो खुद इटसेल्फ है, मतलब ओनली 5 है। 1 भी लिख सकते हैं, बट 5 लिखने से भी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज -4x प्लस 5y, -4x प्लस 5y। तो ये क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्रेशन ये जो है उसको लिखते हैं हम -4x प्लस 5y। तो इसका टर्म क्या है, इसका टर्म है एक तो -4x और दूसरा टर्म क्या है 5y, इसका हो गया। तो 4x का फैक्टर क्या होगा, 4x का फैक्टर क्या होगा, -4 तो एक होगा, और एक ओनली -4 लिखने से तो नहीं होगा, उसके साथ x भी मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब ये x भी उसका फैक्टर है। देन 5y का फैक्टर क्या है, एक तो 5 है और एक y है, तब जाके तो 5y, 5 एंड y दोनों मल्टीप्लाई होके 5y बना है, तो 5y। देन सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी का क्या है, 5y प्लस 3a² प्लस 3y²। ओके, तो इसका
ये दोबारा हम लिख लेते हैं, यही तो इसका एक्सप्रेशन है। देन इसका टर्म क्या है, इसका टर्म क्या है, एक तो 5y और एक क्या है 3y²। ओके, ये दो टर्म है, तो 5y का क्या होगा 5 होगा एंड y होगा। देन 3y² का कितना होगा 3y एंड y, दोबारा y² कैसे बनेगा, y मल्टीप्लाई y, दोबारा होने से तो y² बनेगा और 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 3y² बनेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो गया। देन डी, ओके, xy प्लस 2a² y²। तो वही क्वेश्चन को दोबारा हम यहाँ एक्सप्रेशन, जो क्वेश्चन है वही तो एक्सप्रेशन है, उसको लिख देते हैं। देन इसका टर्म जो है यहाँ xy इसका टर्म है एंड 2x² y² भी इसका टर्म है। एक तो y² xy एंड देन 2x² y², ये दूसरा टर्म है। तो xy का क्या होता है, एक तो x होता है एंड एक y होता है, देन 2x² y, तो 2x तो दोबारा होगा एंड एक बार y। इतना तक तो समझ में आ गया। तो डी तक हो गया। देन इसको हम रब करके देन आगे लिखते हैं, क्योंकि नीचे तक यहाँ डी तक हो गया, तो ई तो अभी ई का क्वेश्चन लिखते हैं। पी क्यू प्लस क्यू, ओके। तो पी क्यू जो है इसका, ये दोबारा क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये एक्सप्रेशन इसका है क्वेश्चन का, ये तो यही एक्सप्रेशन है। देन क्यू, तो इसका टर्म क्या है, पी क्यू एक टर्म है, पी क्यू एक टर्म है एंड क्यू भी एक टर्म है, क्यू एक टर्म है, क्योंकि दोनों टर्म से तो एक्सप्रेशन बना है। तो पी क्यू फैक्टर का, पी क्यू का फैक्टर क्या, किस किस को मिलकर पी क्यू बना है, पी क्यू बना है पी एंड क्यू। देन क्यू का क्या फैक्टर है, क्यू का तो ओनली क्यू है, खुद इटसेल्फ है, हो गया। देन क्वेश्चन नंबर एफ जो है 1.2 AB and 2.-2.4 B प्लस 3.6 A, ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। और ये एफ का क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन इसका क्या है, वही सेम क्वेश्चन है जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ए बी -4b प्लस 3.6 A, ओके। तो हम टर्म को यहाँ आइडेंटिफाई करके लिखेंगे, टर्म क्या है, यहाँ एक टर्म है, ये एक टर्म है एंड देन ये एक टर्म है। तो पहला टर्म क्या है 1.2 AB, ये एक टर्म है। देन सेकेंड वाला टर्म क्या है -2.4 B, ये सेकेंड टर्म है। और थर्ड टर्म क्या है, ये 3.6 A, ये थर्ड टर्म है। तो ए टर्म का फैक्टर क्या है, एक तो 1.2 हो गया,
ये जो टर्म का 1.2 ए बी का, एक तो 1.2 और एक क्या है उसके साथ ए मिला, ए मल्टीप्लाई हुआ है एंड बी भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो सेकंड टर्म का फैक्टर देखते हैं, -2.4 बी, तो इसका तो -2.4 होगा एंड बी भी होगा। 3.6 ए, तो इसका होगा 3.6 एंड ए, ये हो गया क्लियर। तो जिसका माइनस होगा, हम अगर उसके साथ कोई कोफिशिएंट और कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट वही कोफिशिएंट के साथ माइनस लिखेंगे, लेकिन कभी कभी यहाँ माइनस डायरेक्ट -3 भी लिख पाएंगे, नहीं तो -1 करके हम फैक्टर भी लिख पाएंगे। ओके, वहाँ जैसे -3 भी डायरेक्ट लिख पाएंगे, नहीं तो -1 भी लिखेंगे। ओके, लेकिन यहाँ देखिए कोई कोफिशिएंट यहाँ नहीं है, तो हमको -1 पक्का लिखना है। यहाँ -1 नहीं लिख के भी डायरेक्ट हम क्या डायरेक्ट -3 भी लिख पाएंगे। ये कन्फ्यूजन होता है सबका, बच्चे में क्या कन्फ्यूजन होता है, कब -1 लिखना है और कब डायरेक्ट लिखना है। देखिए, जब डायरेक्ट कोई कोफिशिएंट का साइड में माइनस होगा तब हम डायरेक्ट उसको -3 भी लिख पाएंगे, लेकिन वेरिएबल का आगे में अगर माइनस होगा, इसका तो -y ऐसे नहीं लिख पाएंगे, तब उनको हम 1 सबका फैक्टर होता है और माइनस कैसे लाएगा, एट दैट केस हम -1 करके उसको लिखेंगे। ओके, यहाँ में भी ऐसे y², ये तो हो गया। यहाँ ये तो देखिए ओनली ए बी वेरिएबल दिया है, यहाँ तो -1 लिखना पड़ेगा, और यहाँ तुम डायरेक्ट -3 भी लिख पाएगा, -1 लिखो, नहीं तो -3 भी लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, -3 क्योंकि ये कांस्टेंट और कोफिशिएंट जब देता है डायरेक्ट -3 भी यू कैन राइट। ओके, लेकिन वेरिएबल का साथ में माइनस होगा तो तब तुमको -1 लिखना है। ओके, देन कोई EF हो गया, और क्वेश्चन है क्या, हाँ, और एक क्वेश्चन है G है 3.4 x प्लस 1/4, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन 3/4 x प्लस 1/4। तो इसका क्या टर्म है, इसका टर्म है, एक तो इसका टर्म क्या है 3/4 x, ये एक टर्म हो गया, और एक टर्म क्या है 1/4, एक टर्म उसका हो गया। तो इसका फैक्टर क्या है, एक तो फैक्टर उसका 3/4 हो गया, ओके, ये वाला, और सेकंड वन इज x। देन इसका तो और कुछ नहीं है, 1/4 ओनली, तो ओनली विल राइट हियर 1/4 ओनली। ओके, देन लास्ट वन इज G/H, ये जो नंबर क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट, हाँ, 0.1 p² प्लस 0.2 q²। तो इसका, हाँ, तो इसका ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जो लिखा है उसका एक्सप्रेशन वही सेम है, इसी को तो एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो प्लस 0.2 q², ये हो गया। तो इसका ये हो गया, और थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि इसका ओवर राइटिंग हो जाता है। हाँ, 0.p² प्लस 0.2 q², 0.q²। इसका टर्म क्या होता है, इसका टर्म क्या होता है, इसका टर्म क्या होता है, एक तो 0.1 p², 0.1 p², और एक टर्म क्या है 0.2 q²। तो इसका फैक्टर क्या होता है, एक तो है 0.1 और उसका साथ p दोबारा होता है। ओके,
हो गया। तो इसका क्या है 0.2 और Q दोबारा Q स्क्वायर हुआ है, Q एंड Q हो गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर मतलब यहाँ H और थोड़ा नीचे लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। 0.1 P स्क्वायर प्लस 0.2 Q स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन जो है वही एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? जिसके कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड एरिथमेटिक ऑपरेशन से मिलाप होकर एक्सप्रेशन लिखा जाता है। उससे हमको छान कर लिखना है टर्म क्या है, टर्म का बाद में फैक्टर क्या है, हमको ये क्वेश्चन में हम कैसे लिखना है। ये ट्री फॉर्म में, फैक्टर ट्री फॉर्म में लिखे, ट्री डायग्राम करके लिखे, और ये टैबुलर फॉर्म में लिखे। तो अब तक जितना हम क्वेश्चन नंबर 2 हम होप करते हैं कि आपका समझ में आ गया है। अगर किसी को डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स में लिख के भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3 इन नेक्स्ट वीडियो में विल डू। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।